2023 सितंबर महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, उसके वार्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत और पोस्टर रिलीज का आज कार्यक्रम है। कभी गरीबों के भोजन के रूप में माने जाने वाला मिलेट या बाजरा, या जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज, आज दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने मार्च 2021 में यह घोषणा की थी कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाएगा। भारत के उस प्रस्ताव को दुनिया के 70 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स को पॉपुलराइज या लोकप्रिय करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास था, इसके पीछे मूल भावना थी लोगों को जागरूक बनाया जाए, किसानों को एक नए बाजार उनके लिए विकसित किया जाए ताकि वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हों और देश का, दुनिया का आम आदमी कहीं एक ऐसा पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके जो हमारी खाद्य सुरक्षा और खाद्य उपलब्धता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं संबोधित करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को जिनका भरपूर सहयोग, समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। प्रेम भंडारी जी, वो हमारे इस फेस्टिवल के ग्लोबल एडवाइजर हैं। प्रेम भंडारी जी जो अमेरिका में राजस्थान एलायंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम का अलाभकारी संगठन है, जिसके साथ दुनिया भर के 4 करोड़ अप्रवासी जुड़े हुए हैं। नाम भले ही राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जिसने राजस्थान की भाषा, साहित्य, इतिहास, परंपरा, विरासत और संस्कृति के माध्यम से इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दुनिया भर के भारतीय समुदायों के साथ जोड़ने के लिए, वहां प्रसारित करने के लिए, उन मूल्यों के साथ जुड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं और पिछले वर्षों में ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए हैं जिनके माध्यम से भारतीय मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास इस संस्था ने, राजस्थान एलायंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसे राणा के नाम से हम जानते हैं, उनके प्रयास रहे हैं। प्रेम भंडारी जी जयपुर फुट यूएसए के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। जयपुर स्थित भगवान महावीर विकलांग समिति इसकी पैतृक संस्था है। इस मिलकर के आपने अब तक लगभग 20 लाख से अधिक व्यक्तियों को कृत्रिम पैर लगवा करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। भारतीय प्रधानमंत्री की पहल पर दुनिया के अनेक स्थानों पर 18 से अधिक कैंप आप लगा चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार का भरपूर सहयोग, समर्थन मिला है। कोठारी जी ने बताया कि प्रेम भंडारी जी वैक्सीनेशन के कारण अभी कुछ बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद इस आंदोलन के साथ, मिलेट मूवमेंट के साथ जो आपका जुड़ाव है, जिसको आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना चाहते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस अवसर पर अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आदरणीय प्रेम भंडारी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने रोम में एक बात कही थी कि मिलेट कंज्यूमर से लेके, कल्टीवेटर से लेके, क्लाइमेट के लिए, सबके लिए अच्छा ही अच्छा है, बुरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। हार्वर्ड और मेयो क्लिनिक ने जो स्टडीज की हैं, उसके अंदर 50 ग्राम अगर ये मोटा अनाज खाया जाए तो हार्ट की रिस्क 30% से अधिक कम हो रही है। डायबिटिक लोगों के लिए इंसुलिन कम हो जाएगा। तो इसमें फायदा ही फायदा है, घाटे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं इसके लिए लोक समाज के हमारे कल्याण सिंह कोठारी साहब का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि 1 हफ्ते का मैजिक मिलेट वीक राजस्थान में जयपुर में मनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं और निश्चित रूप से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। देश के सभी लोग जुड़ेंगे और इसे हम सफल बनाएंगे। मेरी ठीक 30 मिनट पहले G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला साहब से अभी बात हुई। पूर्व विदेश सचिव हैं, अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि G20 में मिलेट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो पूरी दुनिया में फैलता है, तभी तो विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। तो उन्होंने कहा कि G20 के अंदर हर कार्यक्रम के अंदर एक डिश मिलेट की रहेगी। ये 30 मिनट पुरानी पहले की बात है। तो इसके लिए मैं उनका भी साधुवाद दे रहा हूं। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं
कि हमारा अप्रवासी समाज अब तक भले ही बंटावा रहा हो, लेकिन आने वाले कुछ ही समय के अंदर माननीय मंत्री जी, हम सिर्फ 4.4 मिलियन अमेरिका वाले नहीं, पूरी दुनिया के 40 मिलियन हम एक हो रहे हैं। जैसे कि मैं बतौर उदाहरण आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक परेड 40 साल से यहाँ FIA की निकलती है मैनहट्टन में। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.25 लाख से 2 लाख लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। एक AIA सबसे पुरानी संस्था है, जब दीपावली मनाती है तो 1 लाख व्यक्ति जुड़ते हैं। इन सभी संस्थाओं को जोड़ने का, इनके अलावा भी जितनी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, हम सब एकजुट हो रहे हैं, ना केवल अमेरिका में, चाहे अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, जहाँ भी हैं, पूरे दुनिया के NRI हम एक हो रहे हैं। और विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हम सब देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनेंगे, चाहे वो मिलेट्स का प्रोग्राम हो, चाहे वो योगा का हो, या आने वाले और कोई प्रोग्राम हो, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद। विशेष रूप से प्रेम भंडारी साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अपने बुखार बूस्टर की डोज के बाद बुखार आया हुआ था, फिर भी आपने इस अवसर पर ज्वाइन किया और हमारे को इस स्तर तक लाने में जो सहयोग किया, सबसे पहले तो मैं भंडारी साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का इस आभासीय मंच पर विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमको आप लोगों ने ये मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं हमसे, वो हम उससे बेहतर ही आपको सिद्ध करके बताएंगे। इस अवसर पर हमारे साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के और यूनिसेफ के जिसके माध्यम से हम लोगों ने ये एक बूंद जैसा कार्यक्रम शुरू किया था और कि हम छोटे रूप में करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमको सहयोग मिला तो हम इसको विश्व स्तर पर करना चाह रहे हैं। और करीब हमारे पास 8 या 10 अंतर्राष्ट्रीय देशों के जो प्रवासी राजस्थान में लोग विभिन्न शहरों में हैं, और जो प्रेम भंडारी साहब का नेटवर्क है बहुत बड़ा विदेशों में प्रवासी राजस्थानियों के साथ, तो वो भारी संख्या में हमारे को इस बात का समर्थन दे रहे हैं कि हम इसको मिलेट को पॉपुलर करेंगे, भारत को जो मिलेट है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि हम किस तरह इतने बड़े आयोजन को जो 8 दिन का हम लोग करना चाहते हैं, इसमें किस तरह से सब लोग जुड़े और कैसे बच्चों को और अभिभावकों को और आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है 8 दिन विशेष तौर से हम लोगों के फेस्टिवल का मुख्य थीम जो है न्यूट्रिशन है, खाद्य सुरक्षा है। और इसमें हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर, स्कूल के चिल्ड्रन, फार्मर्स, SHG ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। और हमारे साथ में भारत सरकार के जो संस्थान है IIMR और ICAR, ये भी जुड़ गए हैं। तो उनके जो अकादमिक सोर्सेज हैं उनका हम किस तरह लाभ ले सके, मिलेट की जो रेसिपीज हैं उनको कैसे पॉपुलर कर सके, इस तरह की बच्चों के लिए स्पेशल डोम बनाने की परिकल्पना है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये सब कर रहे हैं। इसकी डिटेल हम आपको भेजेंगे और मैं आपकी शुभकामना आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि हम इस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित करवा के आप लोगों का मार्गदर्शन पाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मैं आप सब लोगों का इस आभासीय मंच पर विशेष रूप से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमको आप लोगों ने ये मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम आपके जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं हमसे, वो हम उससे बेहतर ही आपको सिद्ध करके बताएंगे।